यूपीएसआई का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम बनकर आया है जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिन लोगों ने 130 135 नंबर गेन करे हैं वो यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब ये इक्का परसेंटाइल मेथड लगा देंगे या नॉर्मलाइजेशन मेथड लगा देंगे तो उनके नंबर कम हो जाएंगे। और वहीं पर खुश वो लोग हो रहे हैं जिन लोगों ने 90 नंबर पाए हैं और वो सोच रहे हैं कि यार जब ये नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा जाके तो इनके 115 नंबर हो जाएंगे। और जो टॉपर्स हैं 135 140 वाले वो सोच रहे हैं कि जब ये नॉर्मलाइजेशन या इक्का परसेंटाइल लगेगा जाके तो उन लोगों के नंबर 110 115 हो जाएंगे, तो वहां पर इनकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, इनकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, मतलब इनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको इन वीडियो में बताने वाला हूं कि वाकई में ये नॉर्मलाइजेशन जो लगाया जाएगा इसका फंडा क्या होने वाला है, और ये जो इक्का परसेंटाइल मेथड है, ये जो इक्का परसेंटाइल मेथड है ये किस प्रकार से इंप्लीमेंट करे जाएंगे, ये दोनों मेथड के बारे में आपको बताने वाला हूं। मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 105 नंबर है सेफ है, 100 नंबर है सेफ है। ये चीज क्लियर भाई आयोग करेगा, ये चीज कोई भी नहीं बता सकता है। तो जब ये 16 तारीख के बाद जो परसेंटाइल मेथड लागू करके रिजल्ट निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन मेथड और इक्वा परसेंटाइल मेथड है क्या। सबसे पहले इक्वा परसेंटाइल मेथड समझ लेते हैं। इसको समझ लेंगे सबसे पहले देखना है कि जो टोटल बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया था वो किया था हम लोगों का 7.5 लाख एंड शिफ्ट थी हमारी 54। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्स हमारा मान लीजिए 14,000 आ जाता है। मतलब इन 54 शिफ्टों में हर एक शिफ्ट में हमारे 14,000 बच्चे ने एग्जाम दिया है। ये तो हमारा कोर निकल कर आया। अब इसके साथ दूसरी समस्या यहां पर और आई है कि ये जो इजी है, मॉडरेट है एंड टफ है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसी वजह से यहां पर नॉर्मलाइजेशन और इक्वल परसेंटाइल मेथड दोनों को इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। अब यहां पर हम कुछ बच्चों के एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 4 बच्चे हैं, राम है, श्याम है, रमेश है एंड गीता है। ये हमारे पास 4 बच्चे हैं और इन लोगों का यहां शिफ्ट का एक साथ पूरा कवर अप करके चलते हैं। ये हमारी इजी शिफ्ट है, ये हमारी मॉडरेट है एंड ये हमारी टफ शिफ्ट है। मान लीजिए इजी शिफ्ट में हमारे पहले 14,000 बच्चे बैठे। इस 14,000 बच्चों का फिर एक ऑन एवरेज मार्किंग निकाली जाएगी। मान लीजिए इजी शिफ्ट में 120 निकल कर आए क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चन, मतलब कि मोस्टली बच्चों ने इजी शिफ्ट वाले ने कम से कम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो यहां पर उनका क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन। जो सोच रहे हैं 135 नंबर थे उनके रिड्यूस हो जाएंगे या उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए यहां पर 120 निकल कर रहा है और जो हमारे यहां पर कैंडिडेट इजी शिफ्ट वाले थे इन लोगों के मान लीजिए 135 130 115 और 90 नंबर थे। इस प्रकार से 90 नंबर थे। अब जब इन्होंने इजी शिफ्ट पर ये इक्वल परसेंटाइल मेथड लगाया तो अब ये क्या करेंगे, जो मेरिट उठाएंगे, जो लिस्ट उठाएंगे, वो जहां देखेंगे 120 नंबर है तो वहीं से ये एक मार्किंग लगा देंगे। ठीक, और यहां पर जो उस शिफ्ट का टॉपर होगा, मतलब पहली शिफ्ट का ये राम टॉपर है तो राम को हमारे 100 परसेंटाइल दे दिया जाएगा और इसकी शिफ्ट में पहला स्थान आ जाएगा। उसके बाद श्याम है, इसके 130 है तो मान लीजिए इसके अप्रॉक्स होगा जाके 95 परसेंटाइल, इसको सेकंड रैंकिंग दे दी जाएगी। ऐसे ही रैंकिंग बढ़ती चली जाएगी और इसके बाद 10 15 20 जितना बच्चा होगा 14,000 बच्चों को नियर अबाउट पूरी रैंकिंग ऊपर से नीचे तक दे दी जाएगी। अब इन्हें उठाना इससे 120 क्वेश्चन था एवरेज का, तो मतलब ये लोग पहली शिफ्ट से हमारे 2 बच्चे, एज एग्जाम्पल 2 बच्चे इन लोगों ने उठा लिए। तो अब ये समझने वाले लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि अगर उनके मार्किंग कम है तो उन्हें फायदा होगा या जिनके ज्यादा है उनके कम होंगे। इक्वा परसेंटाइल मेथड में सिर्फ शिफ्ट वाइज शिफ्ट ही डिवाइड कर दिया। ये तो हो गई पहली शिफ्ट के बाद। अब बात करते हैं मॉडरेट वाले में। मॉडरेट वाले में फिर से जब 14,000 बच्चों के मार्किंग को कैलकुलेट किया गया तो यहां पर देखा गया अब इन बच्चों के 110 नंबर ही आ रहे हैं। ठीक, तो अब यहां पर मान लीजिए यहां पर 125 हमारा टॉपर था, उसके बाद 120 110 105, मतलब ऐसे ही नंबर रैंकिंग वाइज रख दिए। सेकेंड शिफ्ट में क्या था कि जिसके 110 नंबर थे तो इन लोगों ने क्या किया, यहां से फिर से इन्हें परसेंटाइल देना शुरू किया। जिसने टॉप किया उसे 100%,
जिससे उसके कम है वो 95 परसेंटाइल, यहाँ पे 90 परसेंटाइल, मतलब ऐसे ही डिवाइड करते चले गए। और इसको समझने का सबसे अच्छा और सबसे सिंपल तरीका है, ऐसे समझ लें तो दोबारा कभी कंफ्यूजन होने की समस्या ही नहीं। कि मतलब आपने आर्मी की भर्ती देखी है, वहां पर पैचेस दौड़ाए जाते हैं कि एक पैच में, यहां पर मान लीजिए हम लोग 54 पैच हैं हमारे, बिल्कुल सेम कंपेरिजन करके लेकर चल रहा हूं। 54 पैचेज हैं, 13,000 बच्चे हैं, ठीक। वहां बच्चे क्वांटिटी के हिसाब से पकड़े जाते हैं और टाइमिंग के अकॉर्डिंग पकड़े जाते हैं। यहां बच्चे पकड़े जाएंगे एवरेज क्वेश्चन मार्किंग के हिसाब से। मतलब ये एक बैच में 13,000 बच्चे दौड़े, एवरेज हमारा इजी फेज का निकल कर आया था 120 नंबर। तो जिन लोगों के 120 नंबर थे इजी शिफ्ट में, वो हमारे हो गए जाके सिलेक्टेड और वो रनिंग की तैयारी करना शुरू कर दे या रनिंग की में वो बुलाए जाएंगे। जो इससे हार्ड पेज वाले थे उनका था मान लीजिए मार्किंग 105, ठीक। अब यहां पर फिर एक फेज दौड़ा, 105 मार्किंग था। अब यहां पर हमें उठाने थे 105, तो जो 105 के ऊपर वाले थे अपने रैंकिंग में, मतलब ये कि यहां समझाया ना 135 वाले, यहां उठा कितना रहे हैं, यहां से उठा रहे हैं मात्र 120। तो इसका मतलब ये नहीं कि 120 वाला अगर वो बोल दें तो 120 वाले में इनको 15 नंबर डिटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा कोई फार्मूला नहीं लगने वाला है। इक्वल परसेंटाइल में, और मान लीजिए टफ शिफ्ट में 90 नंबर थे, 95 नंबर थे, यहां लिखते हैं 95 नंबर थे, 90 नंबर थे, 85 नंबर थे एंड 80 नंबर थे। तो टफ शिफ्ट का जब इन्होंने क्वेश्चन करके ऑन एवरेज निकाला जाके, तो यहां मान लीजिए हमारा निकल कर आया 85। मतलब इन 14,000 बच्चों ने टफ शिफ्ट में कम से कम 85 क्वेश्चन करने के ऐसे लायक थे क्वेश्चन कि जिससे हर बच्चा कर सकता था ऑन एवरेज। तो यहां पर फिर से वही रैंकिंग डाल दी कि ये 100 परसेंटाइल हो गया अपनी शिफ्ट का। ये कि ये शिफ्ट है, ये पहली शिफ्ट थी, ये दूसरी शिफ्ट थी, ये तीसरी शिफ्ट थी, ये चौथी होगी, ऐसे ही करके पूरी 54 शिफ्टें होंगी। और हर शिफ्ट में अपने अपने कैटेगरी, मतलब अपने अपने टफ एग्जाम के अकॉर्डिंग बच्चे परसेंटाइल पे आ जाएंगे। ये 90 परसेंटाइल हो गया, ये 80 परसेंटाइल हो गया, ये सब एज्यूम करके। तो अब इसका मतलब ये है, अब हम लोग चलिए ऊपर से पूरा इनका उठा लेते हैं ये डाटा, ठीक। ये डाटा उठाया तो राम के 135 थे, ठीक, इजी शिफ्ट में। दूसरे बच्चे के मॉडरेट शिफ्ट में कितने नंबर थे, 125 थे एंड टफ वाले के 95 थे। तो अब ये रैंकिंग के हिसाब से सारे फर्स्ट हैं, मतलब टॉप पर बैठे हैं अपनी अपनी शिफ्ट में। तो यहां पर जो इक्वल परसेंटाइल होगा जाके, तो 95 नंबर वाला बच्चा सिमिलर हो जाएगा 135 नंबर के। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये 95 वाले नंबर को बच्चे के नंबर कम है तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, या 135 वाले के बहुत ज्यादा है तो ये टॉप करेगा। लेकिन शिफ्ट ने ऐसा बांट दिया है कि अब 135 नंबर हो या 125 नंबर हो या 95 नंबर हो, ये तीनों हमारे बिल्कुल समान नंबर माने जाएंगे। तो ये चीज आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। बट यहाँ पर एक चीज का और कंफ्यूजन है कि हम लोगों को ये नहीं पता किसकी शिफ्ट टफ है, किसकी शिफ्ट सिंपल है। तो अगर आपके 95 नंबर है, आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट टफ थी, काफी टफ थी, तब आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर जो 135 वाले बैठे हैं या 130 वाले बैठे हैं या 120 वाले बैठे हैं, वो जनरल कैटेगरी हो, अनरिजर्व कैटेगरी हो, मेरे हिसाब से वो बच्चे तो 100% सिलेक्ट हैं। वो अगर चाहे इसमें इक्वल परसेंटाइल लगा दें या इसमें नॉर्मलाइजेशन लगा दें, दोनों शिफ्ट में उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गई इक्वल परसेंटाइल की बात। अब अगले वीडियो में मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो काफी बड़ा लंबा हो रहा है। तो मैं सबसे एक अनुरोध करूंगा कि आप इस बात की दिमाग से बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपके नंबर कम है, ज्यादा हो जाएंगे, कम ज्यादा है, कम हो जाएंगे। तो एक चीज बताइएगा कि अगर 90 वालों को वर्दी मिल जानी होती, 90 वालों को वर्दी मिल जानी होती, तो पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या थी। जिन बच्चे ने 130 नंबर लाए हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है। पढ़ाई का एक फंडा होता है, 4 घंटे अगर आप पर डे पढ़ रहे हैं ना जी, तो आप एक ऑन एवरेज 50% नंबर गेन कर सकते हैं। पर इसमें आप जितने घंटे ऐड करते जाएंगे +1 तो हर घंटे के हिसाब से आप ये मान लीजिएगा कि कम से कम आपके रिजल्ट में 5 से 10% की बढ़ोतरी होती जाती है रेगुलर। 3 महीने में अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है 3 मंथ में, तो ऑन एवरेज आपको कम से कम आज के करंट के हिसाब से जो कंपटीशन चल रहा है उसके हिसाब से कम 4 घंटे तो पढ़ना ही है आपको एक 50% एवरेज स्टूडेंट बनने के लिए। मगर अगर आपको वो एग्जाम क्लियर करना है तो मैंने बोला हर घंटे स्टडी बढ़ा दीजिए, 5% आपका स्कोर बढ़ जाएगा। जो बच्चे 8 और 10 घंटे मेहनत करते हैं ना दोस्त, वही आज की डेट में टॉप करते हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना,
नेक्स्ट वीडियो नॉर्मलाइजेशन पर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन, इतना ज्यादा कूड़ा आज की डेट में यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है कि हर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है।